तोता ने बताया कि श्राप के कारण सभी स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। एक दिन मैना ने तोते से पूछा, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ जिससे मुझे शंका हो रही है। इस पूरे जगत में केवल आप ही हैं जो मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिया, तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हारी शंकाओं का समाधान करूंगा। वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है? और दूसरा, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि वे किसी भी पाप से बच सके? तोता गंभीरता से बोला, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा वैष्णव नामक एक व्यक्ति के जीवन में घटी घटनाओं पर आधारित है। इस कथा को सुनने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका श्रवण करने से सभी मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी गृहस्थ जीवन में है वे इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और अब तोता इस कथा को सुनाना प्रारंभ करता है। प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर और प्रतिष्ठित नगरी थी। इस नगरी में श्याम नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। श्याम को सभी वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मिष्ठ व्यक्ति था जो हर दिन यज्ञ करता और उपासना में लीन रहता था। उसकी धार्मिकता और विधाता के कारण नगर के सभी लोग उसका आदर करते थे। श्याम के पास पर्याप्त संपत्ति, पशु, पुत्र और परिवार था जिससे उसका जीवन सुखमय बीत रहा था। उसकी पत्नी दमयंती भी अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी जो अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करती थी। एक दिन श्याम और दमयंती ने मिलकर अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया। उन्होंने नगर के सभी ब्राह्मण और अन्य निवासियों को स्वयं जाकर आमंत्रित किया। अपने घर में अनेक प्रकार के भोजन भी बनाए और सभी को भोजन के लिए निमंत्रित किया। ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवाई और उन्हें बड़े प्रेम और आदर से सत्कार किया। उसके बाद श्याम ने ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाए और उन्हें आसान देकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के पश्चात श्याम ने भगवान का स्मरण करते हुए सभी आमंत्रित अतिथियों को वस्त्र और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया और उन्हें विदा किया। ब्राह्मणों ने श्याम को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। इसके बाद श्याम ने अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और नगर के अन्य लोगों को भी भोजन कराया। जब सभी लोग भोजन कर विदा हो गए तो श्याम अपने घर के द्वार पर आया। वहां उसने देखा कि एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में कुछ बातें कर रहे थे। श्याम को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनकी बातचीत ध्यान से सुनी तो उसे ज्ञात हुआ कि यह कुत्ता और सुवर्णी उसके ही माता पिता है जो पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में पशु बन गए हैं। यह जानकर श्याम स्तंभ रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो मेरे माता पिता है जो पशु रूप में मेरे द्वारा पर आए हैं। भगवान ने किस बात के कारण इन्हें यह जीवन दिया है? श्याम सोचने लगा कि अब वह अपने माता पिता के उद्धार के लिए क्या कर सकता है। इस प्रकार विचार करते हुए श्याम को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए वह सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं? तब उसे याद आया कि मेरे आत्मा की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही श्याम ने स्नान आदि संपन्न करके मुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुंचा, जिससे आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मुनि वशिष्ठ जी ने श्याम का स्वागत किया। और वशिष्ठ जी श्याम से कहने लगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आज किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे हैं? आप बड़े ही दुखी दिख रहे हैं। आपके दुख का कारण क्या है? तब श्याम ने विनम्रता से कहा कि मुनिवर, आपको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे मुनिवर, मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ जिसने मुझे अत्यंत दुखी और दुर्बल बना दिया है। कृपया आप मुझे इस शंका से मुक्ति दिलाएं और मेरा दुख दूर करें। मैं अवश्य आपकी शंका का समाधान करूंगा।
कल मैं अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन कराया था। अनेक ब्राह्मण और भूखे लोगों को भोजन कराया। फिर जब मैं अपने मेहमानों को विदा करने के लिए द्वार पर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण खड़े होकर बात कर रहे थे। कुत्ता उस सुवर्ण से कह रहा था, देखो आज हमारे पुत्र के घर कैसी घटना घटी। ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा गया था उसमें एक सांप ने अपना विष डाल दिया था। यह देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि इस दूध से भोजन बना था। अगर वह विषैला दूध किसी के भोजन में चला जाता तो सभी की मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने वह सारा दूध पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू ने मुझे देखा तो उसने मुझे डंडों से पीटा और मेरा शरीर घायल कर दिया। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इस कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। कुत्ते की बात सुनकर सुवर्णी भी बहुत दुखी हो गई और बोली, हे प्रिय, मैं तुम्हें अब मेरे दुख का कारण बताती हूँ। मैं इस ब्राह्मण के पूर्व जन्म में माता थी। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, लेकिन मेरे सामने उसने घास तक नहीं डाली और नहीं मुझे जल पिलाया। मैं बहुत पीड़ा में हूँ मित्रों। फिर श्याम आगे कहता है, मैंने हमेशा धर्म के कार्य किए हैं और कभी कोई बात नहीं किया, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलना पड़ रहे हैं। मुनिवर, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरे माता पिता अब एक कुत्ता और एक सुवर्ण के रूप में जन्मे हैं और यह देखकर मेरा हृदय दुख से भर गया है। फिर मुनि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का ध्यान किया। श्याम को बताया है, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में यह कष्ट सहना पड़ रहा है। तुम्हारे पिता ने एक दिन एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन वह उसका पालन नहीं कर सके और भोजन कर लिया। उन्होंने दान धर्म भी नहीं किया। अपने द्वार पर आए कुत्तों को कभी भोजन नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। साथ ही मासिक धर्म के दौरान उन्होंने तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाए और इस पाप के कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। अब सुनो, तुम्हारी माता ने मासिक धर्म के दौरान भोजन बनाया, भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया और भोग लगाया। इस कारण उन्हें महापाप का सामना करना पड़ा। मासिक धर्म के समय स्त्री को पूजा पाठ, सत्संग और भगवान के कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और बाल भी नहीं धोने चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन के कारण तुम्हारी माता को यह दुर्दशा सहनी पड़ी है। श्याम को यह कहकर बताया कि पूर्व जन्म के पापों के कारण ही उनके माता पिता को इस जन्म में यह दंड मिला है। मुनिवर आगे कहते हैं कि जो पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष उस समय स्त्री के वस्त्र को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में 3 से 5 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप वास करता है और 6वें दिन ही वह स्नान करके पवित्र होती है। 6वें दिन स्नान करने के बाद स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, किसी अन्य पुरुष का नहीं। यदि पति पास में ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। मित्रों, फिर गुरु वशिष्ठ श्याम से कहते हैं, यह ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते का और तुम्हारी माता को सुवर्णी का जन्म प्राप्त हुआ। श्याम ने मुनिवार से कहा, मुझे इस समस्या का मार्ग बताइए। तब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसका मार्ग देखते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को भोग लगाओ। भगवान से अपने माता पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। श्याम वशिष्ठ जी के कहे अनुसार करता है और उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अब तोता मैना से कहता है, मैंने तुम्हें बताया कि रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में बता दिया। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस श्राप के कारण प्रत्येक स्त्री जाति को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। प्राचीन काल में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। वह स्वभाव से उर्दी प्रवृत्ति का था और हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन वह वृत्त रसूल दानव के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता है। उनके पास इतनी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे कि देवता उनका सामना नहीं कर सके और इंद्र स्वर्ग लोक से भागकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा,
जो अपने शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र प्रदान करेंगे। देवता महर्षि दधीची के पास जाते हैं और उनसे अस्त्र प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। संसार के कल्याण के लिए महर्षि दाधीच अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करते हैं। उनमें से एक नजर नाम का अस्त्र होता है, जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं और दानवों से युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। युद्ध में देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने होते हैं। देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर का वध कर देते हैं, जिससे रुद्राक्ष की शरीर से ब्रह्मा हत्या निकलती है और इंद्र का पीछा करती है। वह इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है और इंद्र को ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे इस बात से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। फिर ब्रह्मदेव उसे ब्रह्मा हत्या को इंद्र के शरीर से बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा हत्या ब्रह्मदेव से निवेदन करती है कि उसे उचित स्थान दिया जाए। तब ब्रह्मदेव ब्रह्मा हत्या के 4 भाग कर देते हैं और कहते हैं कि इसका 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। दूसरा भाग जल में रहेगा, जो भी जल में झुकेगा या जल में मलमूत्र त्याग करेगा उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। तीसरा भाग पेड़ पौधों और वृक्ष में रहेगा, जो बिना कारण वृक्षों को काटेगा उसे भी पाप लगेगा। और बचा हुआ भाग उनसे कहा है, अप्सराओं इस ब्रह्मा हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराओं ने कहा है, प्रभु आपकी आज्ञा है तो हम इसे ग्रहण करेंगे, किंतु हमें इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, अप्सराओं जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके भीतर ब्रह्मा हत्या का पाप प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा हत्या 4 भागों में विभाजित हो गई। एक भाग अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वर्षों में और चौथा स्त्रियों के भीतर प्रवेश कर गया। इसी कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। जो भी पुरुष इस दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है या उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार मैंने आपको यह कथा सुनाई कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है और इस दौरान उन्हें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तब मैना कहती है, स्वामी आज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करती है या पति के साथ संबंध रखती है उसके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को छूना पाप माना गया है और इस अवधि में उन्हें विशेष कार्यों से बचना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।